हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। थंबनेल तो आज सितारा के व्लॉग पर कोई है नहीं, बस तैयबा की एक शदीद रोती हुई जो पिक्चर है वीडियो के अंदर से ही वो सितारा ने लगा दी है। कैप्शन है तैयबा का रो रो कर बुरा हाल। और कल सितारा का प्ले बटन आया था, गोल्डन प्ले बटन आया नहीं था, मतलब उन्होंने ऑफिशियली अपने घर वालों के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था और उसमें मिस्टर साजिद और सितारा दोनों का ये एक इरादा था कि अब जो व्लॉग्स है ना वो और भी अच्छे बनाने हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें अब डायमंड प्ले बटन की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में शायद ये सोचकर इनके जहन में ये बात आई हो कि हम इस तरह का जो कंटेंट पहले दिया करते थे प्रैंक्स के नाम पर, कुछ और स्किट्स वगैरह के नाम पर, तो हम वो लेकर आते हैं। बट बेटर था सितारा कि जिस कंटेंट की आप तैयारी खुद से कर रही थी उस कंटेंट को अपलोड कर देती तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब रहता। अभी जो आपका कमेंट बॉक्स है वो भरा पड़ा हुआ है, उसके अंदर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन हैं। जो आपके फैंस हैं उन सबको तैयबा का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सब ने ये कहा कि इस तरह से मत करो तैयबा के साथ, लेकिन एक आध कमेंट बड़े अजीब हैं। एक कमेंट है वो भी आपकी फ़ैन है और मैं उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। वो कहती हैं कि बेसिकली इस तरह सितारा तैयबा की रियल साइड पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी, क्योंकि लोग जो है ना वो बोलते हैं सितारा को हमेशा कि तैयबा का ख्याल करो, तैयबा क्यों खामोश रहती है, तैयबा के साथ ऐसा है तो तैयबा के साथ वैसा है। तो दैट्स द रीज़न सितारा ने ये व्लॉग बना दिया। एक और कमेंट था जिसके अंदर लिखने वाले ने लिखा था, वो भी सितारा फैन है, कि जो तैयबा है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। मैं बड़ी हैरान कि अगर यही बातें दूसरे लोग करें तो ये लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़ें और कहें तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, वो बच्ची है और बच्चों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन आज वीडियो के अंदर इस तरह की बात करना और इस पूरे व्लॉग में जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई है उसको इस तरह से कवर करना, फिर ये क्या आपका दोहरा मयार नहीं है? मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और यहाँ तो कोई सीमा मुझे नजर ही नहीं आई। खैर जनाब, उसके बाद जो सितारा का व्लॉग था उसके अंदर आज सितारा ने ना ही किसी कमेंट को हार्ट दिया और ना ही किसी कमेंट को एज सच अब तक कोई रिप्लाई दिया जब तक मैंने देखा है ना। और जब मैं ये रिव्यू बना रही हूँ मैंने दोबारा से चेक किया, मे बी कोई सिलसिला ऐसा हुआ हो, बट सितारा की जुर्रत ही नहीं हुई होगी। हो सकता है सितारा कल एक वीडियो लेकर आ जाएं जहां तमाम तर जो कमेंट्स हैं उसको एड्रेस करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। अच्छा, एक और इनका तैयबा के रोने पर ही व्लॉग था पहले, जहां पर बैंक्स कट करी थी ना तैयबा और आयत की। वो व्लॉग था, क्या था कि जो तैयबा की हेयर लेंथ है वो शॉर्ट कर दी थी, उसमें भी तैयबा का रो रो के बुरा हाल और कुछ इस तरह से थंबनेल था। खैर जी, इनका व्लॉग स्टार्ट होता है और व्लॉग के स्टार्ट में सितारा कहती हैं देखें आज हमारे घर के बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां चमकती हुई लश लशाती हुई और इनके घर सब्सक्राइबर्स आए, सब्सक्राइबर भी नहीं सब्सक्राइबर्स, मतलब प्लूरल में, माशाअल्लाह बहुत सारे, है ना। इस तरह से इनका व्लॉग स्टार्ट होता है और उसमें से कुछ टीनेजर जो बच्चे हैं वो सितारा के कैमरा पर आते हैं। सितारा उनको कहती हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक होता है वो जो तबादला गुफ्तगू का, और कल आप हमारे व्लॉग में आएंगे। बच्चे कहते हैं ठीक है। उसके बाद जनाब ये गाड़ियां जो हैं अभी रवाना भी नहीं होती कि सितारा कहती हैं कि सितारा का मैका है हैदराबाद। मुझे समझ में नहीं आया हैदराबाद मैका क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, या मैं कोई बात भूल रही हूँ? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो फिर सितारा कहती हैं कि एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है और सारे बाबर के थ्रू ही आए थे, है ना। बाबर खुद बहुत हक्का बक्का झक्का मुझे लग रहा था वो खुद कंफ्यूज्ड है, उसकी खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, है ना। फिर यहाँ पर बाबर कहता है कि जब उसका शवरमा शॉप था तो वहां पर तो बस भर के आए थे, कोई मतलब सब्सक्राइबर्स थे जो कि सितारा से मिलने आए थे और बस भर के आए थे। मतलब मैं भी हैरान हूँ, स्पेशली सितारा से मिलने आए थे या घूमने आए थे इस्लामाबाद, पिंडी, मरी वगैरह। तो उन्होंने कहा होगा चलो ये एक व्लॉगर है बीबी, क्योंकि जिस किसी को भी सितारा से मिलना होता है ना वो बीबी डीडी के थ्रू ही मोस्टली उनका राब्ता सितारा से होता है।
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। अदरवाइज अगर कुछ मिस्टर साजिद के थ्रू आए हैं तो उनकी कभी भी सितारा से बन नहीं पाई, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर हुई है। कराची में आपको याद होगा ना, एक लेडी थी जिन्होंने कहा कि आई, इन्होंने खाया पिया लेकिन इन्होंने चैनल का लिंक नहीं लगाया, कुछ इस तरह की बात हुई थी, है ना जी। तो खैर ये वाला एक सिलसिला मेरे जहन में था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि माशाअल्लाह काफी ज्यादा लोग थे और एक पूरे घराने के हैं और बड़ा अच्छा लगता है, इतना बड़ा खानदान और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बरकत है, इत्तेफाक है। हमारे घर में तो सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और मुश्किल ही है, बल्कि नामुमकिन है, अकेले सफर करना पड़ता है। तो बीबी ने कहा हाँ ये तो है, लेकिन 10 में से एक के पास कार है। कहाँ बीबी, आपके पास भी कार आ गई, डीडी के पास भी कार है, सलमा के पास तो कार थी ही, सितारा के पास भी कार्स हैं, बल्कि सितारा का रेंट अ कार का बिजनेस है। और जनाब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी कन्वेंस है। अगर हम मलिक लोगों की फैमिली देखते हैं, उनके पास भी अच्छी वाली बाइक्स हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बेकार है, मतलब बिना कार के। हाँ, नजमा ने कार नहीं खरीदी, न जाने क्यों नहीं खरीदी, अच्छा खासा एक जमाने में उसने भी यहाँ से कमाया है, काशिफ लोगों ने भी कमाया, हर एक ने कमाया है ना। खुद मिस्टर साजिद भी चाहे तो अपनी एक कार अलहदा से खरीद ही सकते हैं। तो सितारा सेट के मिल के लोग चले नहीं ना और एक दूसरे से लड़ते रहे। अगर आज सब मिल के चलते तो हर एक के पास कार होती। वो कौन रह गया सितारा के घराने का जिसके पास कार नहीं है? मतलब अम्मा नूर का तो व्लॉग है नहीं, मामी इरशाद वो व्लॉगर है नहीं, रमजान जो है वो इतने टाइम बाद सितारा के व्लॉग में जिस तरह से आया तो उसके कार खरीदने का सवाल पैदा नहीं होता। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा जहन दौड़ा रही थी। उसके बाद क्या था जनाब के इनके लिए जो सामान लेकर आए थे, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह का, उसके अंदर कुछ निम्को था, डोनट्स थे, केक था, ये तमाम तर चीजें थी, बताया वो लोग लेकर आए थे। और फिर सितारा ने कहा मुस्तफा के साथ मिलकर एक प्रैंक सेट करना था। वो प्रैंक ये था कि जो एक डक इनके घर में बची है यूमिको, तो उसको ना छुपाना था और तैयबा के साथ बेसिकली प्रैंक करने का इन्होंने मूड बनाया। क्योंकि जब इनकी शीशी मानू जो है उसकी डेथ हुई थी तो आयत तो इतना ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, वो जिसकी कब्र पर एक लकड़ियों के साथ बच्ची ने क्रॉस खड़ा कर दिया था और लोगों ने उसको भी बहुत क्वेश्चन किया था। सितारा ने इसकी भी वजाहत नहीं दी थी, भाई वो तो बच्ची है, आप तो बच्ची नहीं है, आपको चीजों को क्लियर करना चाहिए, है ना, और समझाना चाहिए। खैर, लेकिन क्या है कि जो तैयबा है वो उस टाइम भी रोई थी तो उसकी अटैचमेंट इन पेट्स के साथ ज्यादा हो गई, इनके साथ उसका टाइम स्पेंड होता है, ये भी हम देखते हैं। और तैयबा बहुत ज्यादा पेट्स के साथ रहती है ना। जो इनका माऊ खोया था जंगलों में मरी के, उस टाइम भी तैयबा बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और ये तो अम्मा ने भी आगे चलकर व्लॉग में इस बात को कोट किया था। खैर जी, मुस्तफा को ड्यूटी दी जाती है और वो जो केज है उसके अंदर यूमिको को रखा जाता है और स्कूटी पर मुस्तफा निकलता है और वहां पर जो क्या कहते हैं सितारा है वो ये कहती है कि जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, और एस हो, कौसर कह रही हूँ, ये यूमिको हो, या फिर अगर कोई रूट भी गया हो ना तो हर एक उदास होकर कौसर के घर जाता है। बेसिकली और कोई अपना है नहीं ना, जाते भी उनके ही घर हैं जो अपना हो। ठीक है, बीवी भी अपना है, लेकिन अपनों अपनों में भी एक अपने अपने का फर्क हो ही जाता है, कहाँ तक किसको अपना रखना है। तो खैर एस को भी छुपाया कौसर के घर में था, वो जो एक मुस्तफा के साथ प्रैंक किया गया था और जहां वो बहुत ज्यादा रूड हो गया था, इसको बोलो ला कर दे, वो जो इन्होंने कहा था ना कि सेल कर दिया। और उस टाइम पर एक कितना मतलब इस चीज को लेकर मसला बना था, लोगों ने मुस्तफा को भी ट्रोल किया था, इसको बात करने की तमीज नहीं है, सितारा इसको तमीज सिखाओ, ये करो वो करो। लेकिन उस टाइम मतलब कमेंट्स में इस तरह की बातें नहीं थी। सितारा के जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि मुस्तफा ने बदतमीजी की या वो ऐसा है। लेकिन आज तैयबा के लिए मैंने 2 कमेंट्स ऐसे पढ़े और वो बहुत ज्यादा सितारा के डाई हार्ट फैंस हैं जिनके मैं कमेंट्स कोट कर रही हूँ। एक और बात कहना चाहती हूँ, हमेशा जो सितारा हैं वो हाईलाइट कर रही होती हैं, आपने देखा होगा ना, या तो मुस्तफा जिद करता नजर आ रहा होता है या आयत, है ना। मुस्तफा शहजादा, शहजादियां तो दोनों को कहती हैं, लेकिन एक जो ज्यादा
एम्फेसिस रहता है ना वो आयत पर रहता है या मुस्तफ़ा पर रहता है, दोनों की ज़िदें पूरी होती हैं। तैयबा की एज़ सच कोई ज़िद होती भी नहीं है और सितारा खुद हमेशा अपने वीडियोस के अंदर ये बात हाईलाइट करती है कि तैयबा किसी चीज़ की भी ज़िद नहीं करती। इस बात को ज़हन में रखिएगा, है ना। तैयबा के बिहेवियर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिर क्या था जी, मुस्तफ़ा जब तक उसको लेकर जाता है ना तो एक केक इनके जो सब्सक्राइबर डॉक्टर होते हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि सितारा ने कहा था, एक फैमिली और आई थी और उनको अंदेशा था पता नहीं सितारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट्स द रीजन वो कुछ लेकर नहीं आए। सितारा ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ नहीं भी लाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बट उन्होंने कहा नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर जब वो गए तो वो केक ड्रॉप करके गए। अब क्या था, जब मुस्तफ़ा वापस आ गया तो फिर साजिद साहब को सितारा ने भेजा, अब जाके बच्चों को ट्यूशन से लेकर आओ। बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं दोनों, आयत तैयबा, तो वहां पर आयत ने रोना मचा दिया, क्योंकि वहां पर जो एक डोनट होता है ना वो खा जाता है मुस्तफ़ा और एक वो मीर को दे देती है। तो वो बच्ची इतना जिद करती है, इतना जिद करती है कि उसकी जिद को पूरा करने के लिए स्पेशली तमाम तर एजेंडा के अंदर से मिस्टर साजिद जो है बच्ची को डोनट्स दिलाने ले जाते हैं। फिर रूटीन की इधर उधर की बातें होती हैं। अम्मा जो है वो डांट रही होती है मुस्तफ़ा को कि ये बिना मर्जी की जो है ना स्कूटी लेकर निकल जाता है, अब मैं बात नहीं करूंगी। तो वो कहता है आई लव यू अम्मा और सॉरी अम्मा, और इस तरह की माहौल क्रिएट किया जा रहा होता है कि तमाम तर लोग नॉर्मल हो जाएं ताकि जो प्रैंक है वो रियल लगे। अव्वल तो जो प्रैंक है ना, मुझे ऐसा लगता है प्रैंक के नाम पर जो चीजें की जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये तमाम तर चीजें करके जितने भी व्लॉगर्स कर रहे हैं, जो भी एक ये ट्रेंड आया है ना प्रैंक्स का, बेसिकली ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आया था। तो यहाँ से इंसान को ढीठ और झूठा बनाया जा रहा है। प्रैंक जो है वो आपको झूठ और ढिठाई सिखाता है, जहां तक मैं चीजों को समझ पाई हूँ। फन होता है बट झूठ जो है उसमें इंसान पुख्ता और पक्का हो जाता है। अपने एक्सप्रेशंस को छुपाना और झूठ जो है ना उस पर एक उस पर डटे रहना, तो मैं तो इन चीजों को वैसे ही जो है ना अप्रिशिएट कभी नहीं करती। और प्रैंक्स मुझे कभी भी इस तरह के पसंद आते नहीं है। रेयरली अगर कभी हो गया थोड़ा फनी हुआ, इस तरह के शदीद प्रैंक्स ना वो बड़े अजीब ही लगते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये प्रैंक भी बड़ा अजीब ही लगा, है ना। उसके बाद जी तैयबा को कहा जाता है, घूमते हैं इधर उधर ये लोग और फिर कहते हैं केज खुला हुआ है। मिस्टर साजिद कहते हैं हाँ मैंने निकाला था डक को बाहर और फिर गेस्ट आ गए, सब्सक्राइबर्स आ गए, फिर वो पता नहीं कहाँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया। सितारा एकदम से कहती है देखो इधर जाकर देखो, उधर जाकर देखो, फिर कहती हैं कहीं मर तो नहीं गया। ये बड़ा एक शदीद लगा, मतलब इंसान ढूंढता है, कहीं देखो गार्डन है उसमें तो नहीं चला गया, जाकर खेतों में देखो, वो जो इनका एक है पूरा एरिया, जाकर केज में देखो, इधर देखो, हो सकता है किसी कोने में छुप गया हो। एकदम सितारा शदीद होके कहती है मर तो नहीं गया। तो उस पर वो कहती है तैयबा मम्मा आप प्रैंक कर रही हैं, आप कंटेंट बना रही हैं जैसे आपने कार का कंटेंट बनाया था। मुस्तफा के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, सितारा बिल्कुल सीरियस, हर एक बिल्कुल सीरियस, और तैयबा को यकीन दिलाया जाता है नहीं वो है ही नहीं घर में, थोड़ा बहुत ये लोग ढूंढते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं वो तो मर गया। और उसके बाद जो तैयबा है वो सितारा कहती है वो मानने को तैयार नहीं है, उसको समझा चुके हैं बट वो कह रही है दो सिचुएशन है, या तो ये कि अगर प्रैंक है तो कोई बात नहीं, अगर चे कि उसको कुछ हुआ तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। फिर सितारा उस बच्ची के पास जाती हैं, उसके मुंह पे कैमरा रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है ये तमाम तर चीजें जो सितारा आपने की ना, कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर रखा ना, ये एक अजीबी तरह से चीजें चली गई। जिस टाइम मुस्तफा के साथ आपने किया था तब भी मैंने कहा था कि जो बच्चे हैं ना वो स्कूल्स में यहाँ वहां, फिर उनके लिए ना एक शर्मिंदगी का बाइस भी बनता है। और इस तरह जिस तरह तैयबा के मुंह पर आपने कैमरा रखा और तैयबा ने कहा कि आप लाई थी खाना तो आप देती नहीं थी, खाना तो मैं देती थी, है ना, ये बात उसने कही। फिर वो नीचे चली गई, फिर वहां पर एक अलग बहस, उसने कहा भाई जो है ना इसको आप ऐसा करें किसी को दे दें और फिर इसके जैसा दूसरा ले आए। तो फिर सितारा ने कहा इंसान जो है एक दिन तो उनको भी जाना होता है, इस बात को समझो। और सब चीज जो है, ये तो बर्ड्स हैं और किटन जो हैं वो जाए तो दुख भी होता है, मतलब पता नहीं क्या बोल रही थी सितारा। तो लेकिन जो सितारा की ऑडियंस है बेसिकली वो सब नाराजी हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कंटेंट से इंटरटेन कौन होता है, इंटरटेनिंग नहीं था कंटेंट, है ना। उसके बाद जनाब क्या था,
तैयबा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ज़िद में आ जाती है, कहती है नहीं कुछ भी नहीं चाहिए और एकदम रोने लगती है ना? फिर ये लोग कहते हैं चलो बाबर के घर चलते हैं, बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर भी अम्मा जो हैं शायद वो अपनी हँसी नहीं छुपा पाती, तो कहती हैं सितारा तुमने ये कैसी चप्पल पहन ली? सितारा कहती है अम्मा यही तो मैं पहनती हूँ। लेकिन मसला ये था कि अम्मा अपनी जो एक हँसी है ना उस पर काबू नहीं पा रही थी और वो बता नहीं मतलब छुपा नहीं पा रही थी ये तमाम तर चीज़ें। कंटेंट चल रहा है, लेकिन तैयबा ने कहा आप लोग कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट के लिए आप लोग कुछ भी करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि माँ व्लॉगर है। लेकिन फिर शायद उसका भी दिल डरने लगता है और उसे भी लगता है कि जो इसकी यूमिको है वो कहीं चली गई है। रोते चेहरे के साथ निकलते हैं ये लोग बीबी की तरफ, लेकिन फिर पहुंच जाते हैं कौसर के यहाँ। कौसर बड़े शिद्दत से गले लगाती है। वैसे मैं सोच रही थी इस पूरे प्रोसीजर में सितारा कैमरा लेकर खड़ी रही, मगर सितारा ने कहीं पर भी बच्ची को सीने से नहीं लगाया, उसको समझाया नहीं कि बेटा देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं, कोई बात नहीं हम ढूंढते हैं और हो जाता है, बर्ड्स हैं और देखो ना नेवला निकल गया था, चिकन को खा गया था, इनकी हैंस को खा गया था, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक समझाने का तरीका होता है, बट सितारा मुस्तकिल कैमरा लेकर खड़ी रही और वो रोती रही। खैर जी कौसर के घर जाती है तो कौसर गले से लगाती है और फिर वहां पर प्रैंक ओवर हो जाता है। अम्मा भी हंसने लगती हैं और तैयबा जो है उसको उसकी यूमी को मिल जाती है। सितारा कहती है आप बिल्कुल चुप हो गई, अभी तो तुम जिद कर रही थी, देखो वही है और हम तुम्हारी क्यों चीज छुपाएंगे, कभी ऐसा किया है? कहती है हाँ किया है, बहुत रूडली कहती है, क्योंकि एक टाइम तक मतलब ट्यूशन से आने से लेकर अब तक ना उसके साथ वो प्रैंक जोन में ही रहा जाता है, जो कि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक हर इंसान की ना एक टेम्पर होता है जहां तक वो दुख तकलीफ परेशानियों को बर्दाश्त कर सकता है। तो सितारा कहती है हमारे घर का ये वाहिद बंदा है कि जिसके साथ कोई भी प्रैंक करे ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एंड में ये भी कहती है कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, खामोश रहती है, किसी चीज की डिमांड नहीं करती, किसी चीज की जिद नहीं करती, कम बोलती है, लेकिन ये इतना ही ज्यादा अपनी चीजों के बारे में केयरिंग है और अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर ये अंदर से फट पड़ती है, इसका एक एंगर निकल कर आता है। सितारा ने अपनी ऑडियंस को बताया कि ये बदतमीज नहीं है, लेकिन ऑडियंस जो है वो सितारा को कवर करने के लिए बच्ची को ही बदतमीज कह रही है, तो ये भी एक रवैया देखने को मिल रहा है। फिर जी ये लोग घर आ जाते हैं और मिस्टर साजिद को सितारा वहीं मैट्रेस पर दिखाती है कि लोग तुम लोग कहते हो मैं दिखाऊंगी, और वो भी घोड़े गधे बेच के सब सो रहे होते हैं और सितारा सेड कि आज इनका दूसरा दिन है, इनको उस घर जाना था, अब ये सुबह जाएंगे तो आएगी इनकी शामत। और इसी के साथ इनका वीडियो एंड हो जाता है। हम भी अपना रिव्यू करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज।